हम इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट किसे कहा जाता है? कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। जब हम किसी कमोडिटी को, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर लगता है उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट। कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो एक्चुअली हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। इनपुट खरीदने पर जो जितना पैसा हम पेमेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो हम पेमेंट नहीं करते, एस्टिमेट की जाती है, या वो फैक्टर जो खुद सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम? तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट है या कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है, उसको क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जबकि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है, उसे कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट फंक्शन की। इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है? C = FQ। मैथ वाले बच्चे इसे अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। ये क्या होता है कॉस्ट फंक्शन? रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में जितनी जो रिलेशनशिप होती है उसे कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे क्या कहा जाता है? सेकंड बेस्ट। मान लेते हैं मुझे सैलरी पर इंटरव्यू के लिए आया गया, 1 लाख रुपए देने के लिए वो तैयार हो गई, दूसरा कोई मुझे 90,000 देने को तैयार हुआ, तो जो सेकंड बेस्ट क्या है आप मेरी 90,000, तो क्या होता है? जो सेकंड बेस्ट कॉस्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट का फार्मूला टोटल कॉस्ट भी कहते हैं इसको। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जब टोटल कॉस्ट को क्यू का मतलब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, इसे पर यूनिट कॉस्ट भी कह सकते हो। एमसी मार्जिनल कॉस्ट। जब आप एडिशनल कॉस्ट की बात करते हैं उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म कॉस्ट की, जिसमें दो टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है ये डज नॉट चेंज विद आउटपुट, ये आउटपुट के बदलने से नहीं बदलती। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये चेंज होती है किसके? आउटपुट। जितनी आप आउटपुट करोगे उसी हिसाब से कॉस्ट लगती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो एक बार में खर्चा हो जाए वो हो जाता है, बार बार बदलता नहीं है, उसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस क्या होता है? टीबीसी। आइए इसको हम एक ग्राफ से स्टडी करें। आउटपुट कितनी है? 0 1 2 3 4 5 आउटपुट जो हो रही है हमारी। टीएफसी मैंने अभी आपको बताया ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये बदलती नहीं है, हमने अज्यूम किया ये 12 है। टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 समान पे जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0। एक समान बनाया, खर्चा कितना आया? 6। 2 समान बनाने पर खर्चा 10, 3 समान बनाने पर 15, 4 पे 24, 5 पे 35। आप यहां देखेंगे ध्यान से, जब चीजें फिक्स हो जाती है और आउटपुट बढ़ेगी तब क्या होता है? खर्चा भी बढ़ने लग जाता है। टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीबीसी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। आउटपुट आप किधर ले लेना? एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे? टीएफसी, टीबीसी, टीसी। मैं टीएफसी के ग्राफ की बात करूं, 0 पे वैल्यू 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, तो 0 पे वैल्यू 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, 4 पे भी 12, 5 पे भी 12। तो ये जो ग्राफ आएगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सिमिलरली जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका? टीबीसी का। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0, तो ये 0 0 पॉइंट हो चुका है। 1 पे वैल्यू कितनी है? 6, 1 पे 6 के सामने पॉइंट प्लॉट कर देना। 2 पे कितना है? 10, तो 2 पे 10 की वैल्यू प्लॉट कर देना। इस ढंग से जब आप प्लॉट करोगे तो टीबीसी का ग्राफ आएगा, ये क्या आएगा? इनवर्स एस शेप, उल्टा एस बनेगा इसमें। इसी तरीके से आप टीसी का ग्राफ प्लॉट करोगे टोटल कॉस्ट का, ये दोनों जो ग्राफ होते हैं ये पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक चीज फिक्स है, वो कौन सी है? टीएफसी। तो ये आपने पढ़ा आज किसके बारे में मैंने आपको बताया? मैं उम्मीद करता हूं आप इसके नोट्स बनाएंगे और स्वयं पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। थैंक यू।